श्री विष्णु सहस्त्रनाम हिंदी अर्थ सहित स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा भाग क्रमांक 5। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्युजरा रोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम जय महाकाल। जगत प्रभुं देवदेवं अनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। विष्णु सहस्त्र नाम के इस चतुर्थ श्लोक पर हमारा चिंतन चल रहा है। अब देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तमम, इन 3 शब्दों पर आज विश्लेषण करते हैं। देवदेवम, परमात्मा सभी ब्रह्मादि देवों का देव है। मांडुक्य श्रुति कहती है येष सर्वेश्वरः, और नारायण उपनिषद में भी यही कहा है सब्रह्मा सशिव सहरि सेन्द्र सोक्षरः परमस्वराट। अथवा संत भी कहते हैं इंद्र चंद्र महेंद्र याते च पूजेते, श्रुति शास्त्रेति ही याते च स्तवेते, महासिद्ध मुनि ध्यानी आराधेते। नीळामणे तोहा जोडला संगती, ओ इंद्र चंद्र महेंद्र याते च पूजेते। केनोपनिषद के तृतीय खंड में भी कथा आती है कि परमात्मा यक्ष के समक्ष सभी अग्नि वायु आदि देवता निस्तेज हुए थे। अंत में यक्ष रूपी परमात्मा ने इंद्र को अपनी पहचान कराई थी। इसलिए भीष्म जी ने परमात्मा को देवों का भी देव कहा है। सभी देवता इनसे ही प्रसूत हुए हैं, इसलिए उसको देवदेवम कहा गया है। अनंतम क्यों कहते हैं? जो समस्त देवों का देव है वह अनंत है, अर्थात वह देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है। इसका पंचदशी के पंचकोश प्रकरण में सविस्तर वर्णन किया गया है। न व्यापित्वाद् देशतोऽन्तो नित्यत्वान्नापि कालतः, न वस्तुतोऽपि सर्वात्म्यात् आनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा। ब्रह्म सर्वव्यापक होने से देशकृत परिच्छेद भी उसमें नहीं है, अतः अनंत है। नित्य होने से कालकृत परिच्छेद भी उसमें नहीं है, अतः अनंत है। और सब वस्तुओं का आत्मा होने से वस्तु परिच्छेद भी ब्रह्म में नहीं है, अतः अनंत है। इस प्रकार ब्रह्म में तीनों प्रकार से अनंत है। परमात्मा देश काल वस्तु परिच्छिन्न नहीं है। जिसकी भी मर्यादा होती है वह अल्प होता है, और जो अल्प होता है वह मर्त्य ही होता है। ब्रह्म को देश काल वस्तु मर्यादा नहीं है। ये तीनों भी ब्रह्म को नहीं बांध सकते। देश के विषय में कहते हैं दीर्घ विस्तार के संवित का नाम दिक् माने देश है। जैसे मेरे से सिंहासन बड़ा है, सिंहासन से हाल बड़ा है, हाल से नगर बड़ा है, नगर से देश बड़ा है, देश से पृथ्वी, पृथ्वी से सूर्यमंडल, उससे ब्रह्मांड, और वह परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड का भी साक्षी है। अतः ब्रह्म सर्वव्यापक होने से देशकृत परिच्छेद भी उसमें नहीं है, अतः अनंत है। देश उसे अपने में नहीं बांध सकता। आकाशवत् सर्वगतः, वह आकाश के समान सर्वगत है।
अब काल उसे कहते हैं, क्रम के संवित का नाम काल है। जैसे 1 2 3 4 5 अथवा म धन नु धन श, जैसे मनुष्य, इसमें जो क्रम है उस क्रम बोध का नाम काल है। सृष्टि स्थिति लय प्रलय युग आदि की कल्पना सब काल में ही होती है। आत्मा नित्य होने से कालकृत परिच्छेद भी उसमें नहीं है। अतः यह अनंत है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम अथवा नित्यं विभुम सर्वगतः सुसूक्ष्मं तदव्ययम् यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। मुंडक निषद में भी ऐसा ही कहा है काल के विषय में। अब वस्तु के बारे में कहते हैं, पदार्थ भेद की संवित का नाम वस्तु है। यह घट है, यह पट है, घट पट नहीं और पट घट नहीं। पदार्थ तो पांच भौतिक ही है, किंतु उनमें जो भेद का कल्पित कारण है उसे वस्तु कहते हैं। और यह आत्मा सब वस्तुओं की आत्मा होने से वस्तु परिच्छेद भी ब्रह्म में नहीं है। अतः यह अनंत है। श्रुति ने कहा भी है, इदं सर्वं यदयमात्मा सर्वं हेतद् ब्रह्म ब्रह्म एव इदं सर्वं। जो कुछ है यह आत्मा ही है, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म में तीनों प्रकार से अनंत्य है। देश कालान्य वस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति ब्रह्मानंत्यं स्फुटं तदा। पंचदशी में कहा है, देश काल और अन्य अनात्म सब वस्तु माया द्वारा कल्पित होने से ब्रह्म में देशादिकृत परिच्छेद नहीं है। अतः ब्रह्म की अनंतता स्पष्ट ही है। ब्रह्म एकमेवा द्वितीयकम होने के कारण उस पर देश काल और अन्य अनात्म सब वस्तु माया द्वारा कल्पित है। जैसे शुक्ति पर रजत का भ्रम हो जाता है, वैसे ही हम देश काल और वस्तु से आच्छादित होने के कारण हमें भी ब्रह्म देश काल एवं वस्तु से आच्छादित लगता है, किंतु ब्रह्म में देशादिकृत परिच्छेद नहीं है। क्या मृगजल कभी भूमि को आच्छादित कर सकता है? क्या रज्जु पर प्रतिभासित सर्प ने कभी किसी चीहों को निगला है? सूर्य कभी भी बादलों से ढका नहीं जाता। बादल हमारी आंखों को ढक देते हैं, सूरज को नहीं। जगत मर्यादित होने के कारण शांत है, ब्रह्म अमर्यादित होने के कारण अनंत है। अतः ब्रह्म की अनंतता स्पष्ट ही है। ऐसे अनंत परमात्मा का गुणगान करना भी हमारे जैसे अल्पज्ञ जीवों के लिए शक्य नहीं है। भागवत जी में राजा निमि को योगीश्वर द्रुमिल ने कहा है, यो वा अनन्तस्य गुणान् अनन्तान् अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर्गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्तिदाम्नः। हे राजन, भगवान अनंत है और उनके गुण भी अनंत है। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों का गिन लूंगा, वह मूर्ख ही है। हाँ, तपस्या के बल पर यदा कदाचित यह संभव हो सकता है कि कोई किसी प्रकार इस विशाल पृथ्वी के धूलिकणों को गिन ले, अथवा शायद ये भी हो सकता है कि कोई चींटी भी समुद्र को पार करे, अथवा ये भी हो सकता है कि पृथ्वी पर कितने अंकुर है, समुद्र में कितना लीटर जल है, आकाश में कितने तारे हैं। यह असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय स्थान भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। इसलिए ही तो उसको अनंत कहा गया है। अब पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? सो कहते हैं, जो क्षर और अक्षर से श्रेष्ठ है वह पुरुषोत्तम है। गीतोपनिषद के 15वें अध्याय के 16वें एवं 17वें श्लोक में इन दोनों का वर्णन आया है।
इस संसार रूपी नगरी में ये दो ही पुरुष निवास करते हैं। जैसे संपूर्ण आकाश मंडल में दिन और रात ये दो ही पुरुष निवास करते हैं, लेकिन सूर्य इनसे अलग है। जो उत्तम सर्वश्रेष्ठ पुरुष है सो क्षर और अक्षर से पृथक ही है। एक ही परमात्मा के ये तीन रूप हैं। उपाधि भेद से उसके तीन भेद होते हैं। जीव नामक चैतन्य जड़ संसार के साथ तल्लीन होने से यह उत्तम पुरुष का निकृष्ट रूप है, और समष्टि कारण शरीराभिमानी जो मायावी कुटस्थ चैतन्य है वह परमात्मा का मध्यम स्वरूप है, और जो निरुपाधिक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावान चैतन्य है वह परमात्मा का उत्तम पुरुष है। जिस समय यह साधक साधना करते हुए अपने को पवित्र बनाता है और सद्गुरु प्रपत्ति पूर्वक ज्ञान प्राप्त करता है, तत्पश्चात अहम ब्रह्मास्मि इस अखंड एक रस निरुपाधिक ब्रह्म का चिंतन कर जीवोपाधि से मुक्त होकर कारण शरीर अज्ञान से भी ऊपर उठे, क्षर और अक्षर से आत्मज्ञान के द्वारा ऊपर उठे, तब समस्त भ्रम नष्ट होकर वे परब्रह्म में स्थित होते हैं, वही उत्तम पुरुष है। और जिस ज्ञान के द्वारा मिथ्या उपाधियों का नाश करते हैं अंततः वह ज्ञान भी लुप्त हो जाता है, जैसे कि अग्नि काष्ठ को जलाकर स्वयं भी लुप्त हो जाती है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे सूरज को खोजने के लिए किसी दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, वह उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा इन दोनों से सर्वथैव पृथक ही है। अथवा का रश्मि हन मृगजड़ा पासोनी अर्कमंडला अपाटो ते विवेगला उत्तमगा। सूर्य किरण और मृगजल इससे सूर्य पृथक ही होता है। अथवा जैसे सुषुप्ति और स्वप्न इनसे कई गुना अधिक बोध कराने वाली जागृत अवस्था होती है, अथवा जैसे लकड़ी में छिपी हुई अग्नि लकड़ी से भिन्न ही होती है, ठीक ऐसे ही यह उत्तम पुरुष क्षर और अक्षर से पृथक ही है। फिर वह उत्तम पुरुष किस प्रकार का है सो कहते हैं, कल्पांत के समय जिस प्रकार महासागर की मर्यादा टूटकर सब कुछ जलमय ही हो जाता है, नद नदियाँ सब एक रूप ही हो जाती है, वैसे ही उस अवस्था में पुरुष के पास जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि नामो निशान भी नहीं रहता, अर्थात नाम और रूप लुप्त हो जाते हैं और सिर्फ सच्चिदानंद ही शेष रहता है। प्रलय काल का तेज रात और दिन निकल गया हो, वैसे ही उत्तम पुरुष के पास न द्वैत और न अद्वैत ही रहता है, वहाँ पर सब अनुभव शून्य हो जाते हैं। यही उत्तम पुरुष है, केवल सच्चिदानंद स्वरूप ही है, उसे ही परमात्मा कहते हैं। परमश्च असौ आत्माश्च, सबका अंतर्यामी होने से, क्षर और अक्षर से पर होने से वह परमात्मा है। इस परमात्मा के विषय में कहना कठिन है, क्योंकि जो परमात्मा को जानता है वह परमात्मा के विषय में कुछ भी कहने के योग्य नहीं रहता। उस परब्रह्म के अनुभव में पूर्णतः डूब गया वह उसके विषय में कुछ भी कैसे कह पाएगा। अतः उसके विषय में कहना ऐसा ही है जैसे नदी के किनारे पर खड़ा हुआ आदमी ही किसी के डूब जाने की बात कह सकता है, नदी में डूबा हुआ आदमी नहीं। वैसे ही परमात्मा के विषय में वही कुछ कह पाएगा जो जीव दशा में स्थित है। वेद जब तक विचार रूपी किनारों पर ही खड़े हैं, अतः वे ही उस उत्तम पुरुष परमात्मा के विषय में कह सकते हैं। अंततः वेदों को भी मौन ही धारण करना पड़ता है। उस परमात्मा की व्याख्या मौन से ही हो सकती है। उसके विषय में कुछ भी कहना नहीं बनता, वह स्वयं सिद्ध है। परम मौन ही उनको जानने का सर्वोत्तम उपाय है। सब वाणियाँ वहाँ पर मौन हो जाती है। अतः श्रुति कहती है नैव आत्मा प्रवचनेन लभ्य, अथवा यद वाचा अनभ्युद्यतम येन वा गभ्युद्यते तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते।
इसका अर्थ कोई ऐसा न करे कि तब तो वह है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे भाई, संसार में ऐसी बहुत कुछ चीजें हैं जो होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती हैं। जैसे बिंब और प्रतिबिंब, इन दोनों के बीच जो प्रवाह है उसको हम नहीं देख सकते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रवाह है ही नहीं। अथवा नाक और फूल, इन दोनों के बीच में जो सुगंध है वह दिखाई नहीं देता, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सुगंध है ही नहीं। वैसे ही दृष्टा और दृश्य नष्ट होने पर भी वह परमात्मा भले ही दिखाई न दे तो भी वह होता ही है। ओम तत्सत। जय। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए।